ये बीजेपी का बंटाधार होने वाला है। पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भाजपा, लेकिन आज कांग्रेस युक्त भाजपा बना के रख दी इन लोगों ने जो आए गए हैं। तो मैं कहता हूँ पता नहीं क्या पली चली है, किस संगठन ने, किसने इनके कान भरे हैं, कैसे किया गया। तो ये जो भी कुछ हुआ सब गलत हुआ है। मेरा अपना मानना है कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हुए जो नए नए आए उनको ये टिकट दे करके पुराने जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो काम करें 30-30 साल 40-40 सालों से, उन लोगों को बाहर से आने वालों को ये टिकट दे करके इन्होंने उन कार्यकर्ताओं को रुष्ट करने का काम किया है, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार मान लो हमारा ही लगा लो, हमारी आज उम्र है, उसके बाद अगला चांस मिले ना मिले, इन्होंने जो बाहर से आए उनको तवज्जो दी, वहाँ भी मलाई खाए, और अब जब सरकार हमारी आई तो यहाँ भी मलाई खाने के लिए आ गए। हमारे जो वार्ड से जिसको जो वार्ड पार्षद नहीं जीत सके उनको आज कलानौर का विधायक का टिकट दे दिया गया है। तो आप ये देख लेना इसका क्या नतीजा होगा। जो कलानौर वार्ड को नहीं संभाल सके, कलानौर को क्या संभालेंगे। उस सीट को होल्ड किया गया है। अगर इस सीट पे भी कोई बदलाव होता है तो मैं कहता हूँ कि ये चारों की चारों सीट एक तरफ जाएंगी। और ये इन्होंने तो कांग्रेस को परोस के दे दिया। मैं तो यही कहूँगा, जो लोग अपना घर नहीं बचा सकते वो इतनी बड़ी विधानसभा को कैसे बचाएंगे। जी सुरेश जी, बीते दिन जो है बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की विधानसभा चुनाव की लिस्ट घोषित की, तो उस लिस्ट के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए जी, वैसे तो ठीक है, हम संगठन की कदर करते हैं, जो उन्होंने किया अच्छा ही किया होगा अपनी तरफ से। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते हुए जो नए नए आए उनको ये टिकट दे करके पुराने जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो काम करें 30-30 साल 40-40 सालों से, उन लोगों को बाहर से आने वालों को ये टिकट दे करके इन्होंने उन कार्यकर्ताओं को रुष्ट करने का काम किया है, उनका मनोबल तोड़ने का काम किया है। जिस प्रकार मान लो हमारा ही लगा लो, हमारी आज उम्र है, उसके बाद अगला चांस मिले ना मिले, इन्होंने जो बाहर से आए उनको तवज्जो दी, वहाँ भी मलाई खाए, और अब जब सरकार हमारी आई तो यहाँ भी मलाई खाने के लिए आ गए। तो मैं तो मैं इसकी निंदा करता हूँ घोर, कि जो ये टिकटें दी गई है, मैं तो अपना रोहतक ही लगा लो विधानसभा में, हमारे जो वार्ड से जिसको जो वार्ड पार्षद नहीं जीत सके उनको आज कलानौर का विधायक का टिकट दे दिया गया है। तो आप ये देख लेना इसका क्या नतीजा होगा। जो कलानौर वार्ड को नहीं संभाल सके, कलानौर को क्या संभालेंगे। आपने रोहतक की बात छेड़ी, तो कलानौर विधानसभा हो गया, महम विधानसभा हो गया, फिर सांपला किलोई विधानसभा होगा, तीनों जगह जो है बीजेपी ने टिकट घोषित करी है। नहीं बिल्कुल, देखो तो मजबूती से वो अपना पक्ष रख पाएंगे, दावेदारी साबित कर पाएंगे या नहीं, क्या लगता है? मेरा ख्याल तो मेरे को लगता नहीं जी, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी किए हुए हैं, उनका अपना जनाधार बना हुआ था वहाँ, उन लोगों को काट करके अगर ये नए नए को उतारने का काम किया है, ये पता नहीं संगठन की आँख मिच गई या यहाँ के जिला अध्यक्ष की वजह से क्या कुछ हुआ है। जो कुछ भी हुआ, मैं तो कहता हूँ कि ये सब कुछ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में कि तीसरी वाली सरकार बनेगी, इस वजह से ऐसी गलतियां हुई। नहीं देखो, ओवर कॉन्फिडेंस में तो ये थोड़ी टिकटें तो कम से कम ध्यान से देनी थी, बंटवारा करते किसी ऐसे कार्यकर्ता को देते, भाई चलो हम नहीं डिजर्व करते। जो कार्यकर्ता 10-10 20-20 सालों से लगे हुए अपनी तैयारी में, उनको ये टिकट देना था ताकि उनका मनोबल बढ़े। हार जीत एक तरफ है, वो तो आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन जो कार्यकर्ता लाइन में लगे हुए थे उनको इग्नोर कर दिया गया। तो ये ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए जो घातक सिद्ध होगा, और आने वाला टाइम बताएगा आपको। ये जो भी कोई निर्णय लिया है, ये बिल्कुल गलत डिसीजन लिया गया। रोहतक विधानसभा सीट को जो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, क्या कारण? ये भी कोई ना कोई इनकी प्ली होगी, उस सीट को होल्ड किया गया है। अगर इस सीट पे भी कोई बदलाव होता है तो मैं कहता हूँ कि ये चारों की चारों सीट एक तरफ जाएंगी। और ये इन्होंने तो कांग्रेस को परोस के दे दिया। मैं तो यही कहूँगा, जो लोग अपना घर नहीं बचा सकते वो इतनी बड़ी विधानसभा को कैसे बचाएंगे। ऐसे ऐसे कैंडिडेटों को इन्होंने उतार के वो कर दिया। मैं कहता हूँ कि संगठन ने इस बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया सोच समझ करके। ये बीजेपी का बंटाधार होने वाला है। पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भाजपा, लेकिन आज कांग्रेस युक्त भाजपा बना के रख दी इन लोगों ने जो आए गए हैं। तो मैं कहता हूँ पता नहीं क्या पली चली है, किस संगठन ने, किसने इनके कान भरे हैं, कैसे किया गया। तो ये जो भी कुछ हुआ सब गलत हुआ मेरे साथ। रात को लिस्ट आने के बाद से जो है लगातार बीजेपी नेता व विधायक जिनको टिकट नहीं मिली, उनका इस्तीफा देने का जो है दौर जारी है। इससे किस प्रकार देखते हैं? देखिए सर, क्या है, आज मान लो मैं ही हूँ, मैं खुद ही कहता हूँ मनोबल टूटता है। भाई कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं 10-20 साल से कोई तैयारी करते हैं, लोगों में बैठना उठना होता है, आज उन लोगों को मनोबल टूटता है। पार्टी उनको इग्नोर करती है तो वो क्या करेंगे, अपना कोई रास्ता तो चुनेंगे ही। जिसने राजनीति करनी है वो यहाँ नहीं तो कहीं और जाके सेट होगा। तो ये कई टिकटें हैं, जैसे हमारे बिशंबर वाल्मीकि जी बेचारों ने डीएससी के लिए आवाज़ उठाई, उसी की टिकट काट दी। मैं तो कई जगह हैरान हुई लोगों की इनकी लिस्टों को देख देख करके।
जिस प्रकार ये कर रहे हैं इस प्रकार तो लगता नहीं कि भाई भाजपा कोई अच्छा परिणाम दे सकेगी। भाजपा परिवारवाद की बात करती थी कि हमारे में परिवारवाद नहीं है, लेकिन कल जो लिस्ट जारी हुई है उसके बाद देखा जाए तो किसी की बेटी, किसी के बेटे, साथ में उनके परिवार वालों को और को भी टिकट मिली है। इस बारे में देखिए, मैंने आपको कहा ना कि भाई पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भाजपा, अब वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। जो उधर कल्चर था वो भाजपा में आ गया। भाजपा का तो सिर्फ एक झंडा ही झंडा रह गया, बाकी आपने देख लिया होगा सब लोगों को कैसे आया भगवान होगा। आपको क्या लगता है कि चुनावों में भुगतान भुगतना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी। सब कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे। अभी मैं कल रात को बाहर था तो मैं आया हूँ, कम से कम सैकड़ों आदमियों के फ़ोन रात को आए, और सुबह से मेरे पास आपने भी देखा होगा 10 आदमी तो अभी बैठे हुए, तांता लगा हुआ है क्या जी आप क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे। मैं कहा भाई चलो सोचेंगे जैसा भी कुछ होगा। तो सब कार्यकर्ताओं के अंदर रोष है कि भाई आए गए को जो टिकट देते हैं। मेरे यही मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में, इस एरिया के अंदर यही से थे, ये इसी का गढ़ था। लेकिन इन्होंने लोगों की नहीं सुनी, समस्या आगे जो मेयर रहते हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो लोग सब नाराज़ हैं, कहती हम इनको वोट नहीं देंगे। मैं कहा चलो भाई वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, आप लोगों ने देखना इसको। तो आपका क्या विचार है भविष्य में? देखते हैं भविष्य में, भी बैठे हैं घर, जो पार्टी ने हमारे साथ किया हम भी सोच लेंगे उस बारे में जैसा कुछ होगा जी। 40 साल से लगे हुए हैं, हमारे को इग्नोर करते हैं तो पार्टी पूछ लेंगे कोई बात नहीं।